हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन। भूगोल की शॉर्ट ट्रिक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे भारत के मैप से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देश, हमारे जो जो पड़ोसी देश हैं जैसे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। तो उनसे लगे हुए हमारे भारतीय राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, मैप से भी देखेंगे और उसके साथ में ट्रिक भी बताऊंगा। तो आपने बहुत ध्यान से देखना है। कल भूगोल की शॉर्ट ट्रिक का भाग 1 में लाया था, आप लोगों ने उसको बहुत बढ़िया से देखना है। जिन जिन ने भी उसको लाइक करा है, शेयर करा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भाग पहला भी देखें, भाग दूसरा भी देखें। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम भारत का मैप देख लेते हैं। वाकई हमारी सीमाएं इनसे लगती है नहीं लगती इतने, वो देख लेते हैं। अगर ये वाला एरिया हम देखें अपना, ये देखिए, ये बांग्लादेश से टच होता है हमारा। ये वाला एरिया हम अगर देखें तो म्यांमार से लगता है। ये वाला एरिया हमारा चीन से लगता है। ये वाला एरिया हमारा भूटान से लगता है। ये वाला एरिया हमारा भारत का नेपाल। फिर ये वाला एरिया चीन। ये वाला एरिया पाकिस्तान। और ऊपर से एरिया लगता है हमारा अफगानिस्तान से, जो पीओके कहलाता है। हमारा पीओके जो पाकिस्तान ने हथियार रखा है, वो वाली बाउंड्री हमारी अफगानिस्तान से लगती है। तो ये हमारे पड़ोसी देश हो गए। अगर इनके नाम देखें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अब इनको सीरियल वाइज कैसे याद करें, वही सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अगले पेज पे वही दे रखा है हमने। तो सबसे पहले देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7 है। भारत से भूमि साझा करने वाले, यानी जमीन टच करने वाले, बॉर्डर टच करने वाले कितने देश हैं अगर कहेंगे तो वो 7 देश हैं। तो इनका कोड क्या है? बचपन में MBA किया। बचपन में MBA किया। तो ब से हो गया बांग्लादेश, चौ से हो गया चीन, पौ से पाकिस्तान, नौ से नेपाल, MBA, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। देखिए कितना सिंपल है, बचपन में MBA किया। अब ये क्रम के हिसाब से नंबर 1 पे दिख रहा है ना आपको, तो बांग्लादेश से हमारी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, 4096 लगभग किलोमीटर। और सबसे कम सीमा हमारी किसके साथ लगती है अगर पूछेंगे बाउंड्री, तो ये सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ। सबसे ज़्यादा सीमा भारत किससे साझा करता है? बांग्लादेश। सबसे कम किससे करता है? अफगानिस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब अगर राजधानियों के बारे में आपको मैं बताऊं कि इनकी राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। कल वाली लेक्चर में मैंने सभी से कहा था कि आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं आंसर। किसी ने आंसर लिखा ही नहीं। लिखना चाहिए ना आपको। जितने भी राज्य और देशों की राजधानियां मैंने पूछी थी, आपने ज़रूर लिखना चाहिए था, आपने ढूंढना चाहिए उनको। चीन की राजधानी है बीजिंग। पाकिस्तान की इस्लामाबाद। नेपाल की काठमांडू। म्यांमार की नेपिताऊ। भूटान की थिम्पू। अफगानिस्तान की काबुल। तो राजधानियां अगर मैं रिपीट करूं, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, चीन की राजधानी बीजिंग, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, नेपाल की काठमांडू, म्यांमार की नेपिताऊ, भूटान की थिम्पू, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अब देखेंगे बांग्लादेश से लगे हुए हमारे भारतीय राज्य, एक बार पहले देख लेते हैं मैप के थ्रू। तो सबसे पहले मैंने मैप दिया है, तो सभी लोग अपने मैप जरूर लिख लें। तो ये वाला पूरा हमारा क्षेत्र जो है, ये आपको दिख रहा होगा, ये ये पूरा क्षेत्र हमारा बांग्लादेश को टच करता है। अगर यहाँ पे जो हमारे राज्य हैं उनके नाम देखें, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद ये वाला एरिया असम, असम के बाद मेघालय, मेघालय ये पूरा असम वाला एरिया है। ये वाला एरिया हमारा त्रिपुरा है और ये वाला एरिया है मिजोरम। अब इन्हीं को कैसे याद करें, क्या याद करें, वही चीज़ हमने देखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बांग्लादेश से लगे हुए भारतीय राज्य। तो कितने राज्य लगे हैं, सबसे बेसिक सवाल। ये टॉपिक आपने पढ़ लिया तो मान के चलिए 50 से 60 सवाल आपके ऑटोमेटिक बन जाएंगे, कुछ भी पूछ लें इनसे रिलेटेड।
तो बांग्लादेश से लगे हुए भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? 5। जिनको मैप ध्यान है उनको कोड की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनको याद करने में समस्या हो रही है वो कोड ज़रूर देखें, बार बार देखें, तुरंत याद होगा। मैप में भरिए, तुरंत याद हो जाएगा। तो बांग्लादेश से जो हमारे 5 राज्य लगे हैं भारत के, उनका कोड है मित्र मेघा। आप बांग्लादेश में हैं। मित्र मेघा, आप बांग्लादेश में हैं। मित्र के मी से हो गया मिजोरम, त्रो से हो गया त्रिपुरा, मेघा से मेघालय, आप के आ से हो गया आसाम और पो से हो गया पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य, इनका कोड है मित्र मेघा। आप बांग्लादेश में हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, पश्चिम बंगाल। अब इनकी राजधानी अगर मैं आपको बता दूं, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। रिपीट कर देता हूं, मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला, मेघालय की शिलोंग। अब आए असम। असम की राजधानी है दिसपुर और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। अब देखेंगे हम चीन की सीमा से लगे हुए भारतीय राज्यों के बारे में। चीन की सीमा से लगे हुए भारतीय राज्य। अब चीन की बाउंड्री अगर मैं देखें मैप के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, तो ये देखिए पूरा चीन की बाउंड्री है। यहाँ पर तक चीन, फिर बीच में नेपाल, फिर भूटान, ये भी चीन। अब चीन से लगे हुए अगर हम राज्यों को देखें तो जम्मू कश्मीर, ये वाला एरिया हो गया है। अब ये तो केंद्र शासित हो गया, इसको अभी देख लेंगे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, बीच में नेपाल, और फिर ये सिक्किम वाला एरिया हो गया। उसके बाद ये हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया। अब इन्हीं को कैसे देखें, वही चीज़ हमने कोड के हिसाब से याद रखना है। अगर हम देखें तो चीन से यहाँ पर सिक्किम वाला थोड़ा हिस्सा भी लगेगा, ये ध्यान देंगे आप लोग, सिक्किम वाला हिस्सा भी लगेगा। तो चीन से लगे हुए जो हमारे राज्य हैं उनको मैप के हिसाब से तो आप देख ही लिए होंगे। जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला एरिया होगा, हिमाचल, उत्तराखंड, उसके बाद ये वाला हिस्सा सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। तो अब इसी को हम कोड के माध्यम से देखते हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। तो चीन से लगे हुए भारतीय राज्य, अरुण हिमाचल से उतरकर लद्दाख व कश्मीर के रास्ते चीन गया। अरुण हिमाचल से उतरकर, यहाँ पर एक सिक्किम भी लिख दीजिए आप लोग, यहाँ पे सिक्किम मिस हो गया है। अरुण हिमाचल से उतरकर सिक्किम, लद्दाख व कश्मीर के रास्ते, सिक्किम, लद्दाख व कश्मीर के रास्ते चीन गया। तो अरुण से यहाँ पर हो गया अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल से हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तरकर से हो गया उत्तराखंड, लद्दाख से हो गया लद्दाख, कश्मीर से जम्मू कश्मीर और सिक्किम से सिक्किम हो गया। तो ध्यान देंगे आप लोग, कोड यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे आप लोग। अरुण हिमाचल से उतरकर लद्दाख व कश्मीर के रास्ते चीन गया। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हम देखेंगे, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। उत्तराखंड की देहरादून शीतकालीन, और ग्रीष्मकालीन उत्तराखंड की राजधानी है गैरसैंण, समर एंड विंटर। लद्दाख अब हो गया है केंद्र शासित प्रदेश। देखिए अब ये दोनों, ये जो ये क्षेत्र दिख रहे हैं आपको, राज्य अब केवल 4 लगते हैं चीन से। ध्यान देंगे आप लोग, चीन से लगे भारतीय राज्यों की संख्या 4 और 2 हैं केंद्र शासित प्रदेश। 4 राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। और 2 केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हैं? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख की कैपिटल है लेह और जम्मू कश्मीर की हैं 2 राजधानियां। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन या समर कैपिटल है श्रीनगर, और विंटर यानी जाड़ों वाली है, शीतकालीन राजधानी है इनकी जम्मू। ध्यान देंगे आप लोग। तो आप लोगों के लिए एक सवाल है,
हाल ही में ये दोनों राज्य, जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उससे अलग करके 2 केंद्र शासित राज्य बनाए गए, यूनियन टेरिटरी बनाई गई। आपको ये बताना है ये कब से लागू हुआ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख किस दिन कानूनी रूप से केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुए, उसकी डेट आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं, चीन के बाद देखेंगे हम पाकिस्तान से लगे हुए भारत के राज्य। पाकिस्तान से कौन कौन से भारतीय राज्य टच करते हैं। जिनको ये चीज़ें याद हैं उनको कोड की कोई आवश्यकता नहीं है, याद करने में अगर समस्या होती है कोड ज़रूर देखें। तो अगर देखें पाकिस्तान वाला एरिया, ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये पूरा एरिया पाकिस्तान से टच करता है। मैप ध्यान से देखना आप लोगों ने। तो इसका कोड है, पाकिस्तान से लगे हुए भारतीय राज्यों का कोड है पाकिस्तान से लगे भारतीय राज्य। पहला सवाल, कितने राज्य हैं? 3 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं? 1। कौन सा? जम्मू कश्मीर। तो कोड है पाकिस्तान पंगु राज्य है। पाकिस्तान पंगु राज है। पंग से हो गया पंजाब, गु से हो गया गुजरात, पंगु राज पंजाब और गुजरात, रा से हो गया राजस्थान और जौ से हो गया जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर क्या है? यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है। आपने बताना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश किस दिन घोषित हुए, ये सवाल है आपके लिए। तो 3 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से पाकिस्तान की सीमा हमारी लगती है, भारत की। अगला हम देखेंगे नेपाल से लगे हुए भारतीय राज्यों के बारे में। नेपाल से लगे हुए भारतीय राज्य, तो एक बार सबसे पहले इसका मैप के हिसाब से देख लेते हैं नेपाल है कहाँ पर। तो नेपाल वाला एरिया ये है पूरा, देखिए आप लोग, ये पूरा नेपाल वाला एरिया है। तो नेपाल मैप के हिसाब से अगर देखें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये हरा वाला एरिया आपको जो दिख रहा है ये पश्चिम बंगाल, और ये वाला हिस्सा है सिक्किम। तो नेपाल की सीमा हमारे कौन कौन से राज्यों से लगती है, इसको कोड के हिसाब से फिर से देख लेते हैं। मैप में मैंने आपको दिखा लिया, आप लोग भर सकते हैं इसको। मैप का यूज जरूर करें। नेपाल की सीमा से लगे हुए भारतीय राज्य, इनका कोड है, उत्तर का बंसी बिहारी है। उत्तर का एक बंसी है, वो क्या है? बिहारी है। उत्तर से हो गया उत्तराखंड, फिर एक और उत्तर, ये उत्तर से 2 मिलेंगे हमें, एक उत्तराखंड मिलेगा, एक हमारा उत्तर प्रदेश मिलेगा। बंसी के बन से मिलेगा बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, सी से मिलेगा सिक्किम, बिहारी से बिहार। उत्तर का बंसी बिहारी है। ऊपर के राज्यों का अभी हमने राजधानी नहीं देखी थी, एक बार राजधानी भी देख लेते हैं। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, गुजरात की है गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। राजस्थान की है हमारी जयपुर। और जम्मू में चुका हूँ, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। अब देखते हैं नेपाल की सीमा से उत्तर का बंसी बिहारी है, ये इसका कोड था। तो उत्तराखंड की भी 2 राजधानियां हैं, देहरादून और गैरसैंण। उत्तर प्रदेश की है लखनऊ, पश्चिम बंगाल की है कोलकाता, सिक्किम की गंगटोक, गंगटोक सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, और बिहार की कैपिटल है पटना, बिहार की कैपिटल है पटना। तो नेपाल से हमारे कितने राज्य लगे हुए हैं? हमारे 5 राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अगला हम देखेंगे नेपाल के बाद म्यांमार से लगे हुए भारतीय राज्य। एवं मैप में देख लेते हैं, मैप में ये हमारा म्यांमार है कहाँ पर? ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, ये पूरा एरिया ये म्यांमार को टच करता है हमारा। देखिए मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और ये अरुणाचल वाला क्षेत्र, ये पूरा एरिया, इस साइड वाली हमारी पूरी बाउंड्री, ये अगर आप लोग ध्यान दें ये वाली बाउंड्री हमारी पूरी म्यांमार को टच करती है, जिसको पहले बर्मा कहते थे। तो अब देखें तो कितने राज्य लगे हैं? तो 4 हैं। तो म्यांमार की सीमा से लगे भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? 4 है। तो कोड है अरुणा की मामी म्यांमार में है। अरुणा की मामी कहाँ है? म्यांमार में है। तो अरुणा के अरु से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मामी माँ से हो गया मणिपुर, और मी से हो गया मिजोरम।
अरुणा की मामी म्यांमार में है। तो उम्मीद है आपको ये कोड बहुत आसान लग रहा होगा, तो बहुत ध्यान से सुनकर नोट्स भी बनाने हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी बता रहा हूँ उनको भी लिखना है आपने। तो अब हम देखते हैं इनकी राजधानियाँ। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो गई ईटानगर, नागालैंड की राजधानी हो गई कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड की राजधानी हो गई कोहिमा, मणिपुर की हो गई राजधानी, मणिपुर की राजधानी हम देखेंगे इम्फाल। एक सेकेंड है, इसको साफ कर लेते हैं। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मिजोरम की है आइजोल। नाम बड़े अजीब से हैं। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की राजधानी आइजोल। सभी लोग नोट करेंगे। अब म्यांमार के बाद हम देखेंगे भूटान से लगे हुए भारतीय राज्यों के बारे में। तो ये भारत का हमारा मैप है, ये हमारा प्यारा भारत। ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, ये है भूटान। तो सिक्किम, ये हरा वाला एरिया पश्चिम बंगाल, ये वाला असम, ये वाला अरुणाचल प्रदेश। तो चारों ओर से भारत से घिरा हुआ है ये वाला एरिया। भूटान का अगर हम ध्यान से देखें, भूटान वाला एरिया आप लोग ये ध्यान से देखें, ये भूटान है। ये पूरा एरिया हमारे भारत के 4 राज्यों को टच करता है। अब उन्हीं के बारे में देखते हैं। तो भूटान की सीमा से लगे हुए भारतीय राज्यों की संख्या अगर कहेंगे तो इनकी संख्या है 4। तो कोड अगर देखिए अगर मैप आपको ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। अगर कोड देखें इसका, बंगाली अरुण सिक्के की आस में, बंगाली अरुण सिक्के की आस में भूटान गया। बंगाली अरुण सिक्के की आस में भूटान गया। तो कोड के हिसाब से देखें तो बंगाली से हो गया पश्चिम बंगाल, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, सिक्के से सिक्किम, आस से आसाम। कितना आसान है कोड। बंगाली अरुण सिक्के की आस में भूटान गया। तो अगर इनकी राजधानियां देखिए, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश की अभी देखी थी ईटानगर, सिक्किम की अभी हमने देखी थी गैंगटोक, और आसाम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर। अब हमारा आखिरी राज्य बचता है ये अफगानिस्तान वाला एरिया। तो अफगानिस्तान वाला ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, ये वाली पूरी बाउंड्री हमारी टच करती है। लेकिन ये वाला एरिया अधिकतर ये पीओके वाला एरिया पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। तो अफगानिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों से, पहली बार राज्य किसी से नहीं लगती है। अफगानिस्तान की सीमा केवल जम्मू कश्मीर, जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, उससे लगती है। जम्मू कश्मीर से लगती है। अफगानिस्तान हमारे भारत का जो इसको पाकिस्तान पीओके कहता है, जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। पाकिस्तान उसको आज़ाद कश्मीर कहता है। हमारे लिए वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, क्योंकि उन्होंने हथियार रखा है। तो ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ हमारे टॉपिक समाप्त होता है। आज हमने उत्तराखंड, ये हमारे भारत से लगे हुए जितने भी देश थे उनको तो देखा ही देखा है। उसके साथ साथ ये जितने भी देश हमारे राज्यों को टच करते हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी देखी। देश हमारा पाकिस्तान हो गया, चीन से लगे हुए राज्य देखे, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और इस साइड म्यांमार वाला एरिया। तो उम्मीद है आप लोग को ये ट्रिक पसंद आई होंगी। आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपका बहुत बढ़िया से कवर हो जाएगा ये सारा। ये भूगोल, अब कुछ समय तक हम भूगोल की शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे, या 15-20 भूगोल की शॉर्ट ट्रिक हो जाएंगे, फिर अन्य सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। तो इन चीज़ों को आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से पढ़ते रहें। लेकिन मेन जो हमारे अभी चल रहे हैं, अगर मैं टॉपिक आपको बता दूं, तो सुबह 10 बजे हमारा परीक्षा वाणी वाला कोर्स चल रहा है, और रात 8 बजे हमारा प्रैक्टिस सेशन चलता है। तो कल 10 बजे अगर मैं आपको बता दूं, कल 10 बजे परीक्षा वाणी का हम 16वां चैप्टर देखेंगे, यानी अगला चैप्टर देखेंगे। और रात 8 बजे कल हम देखेंगे आधुनिक भारत का अगला प्रैक्टिस सेट। तो आप लोगों ने अगर पिछले सेशन नहीं देखे उनको ज़रूर देखना है। उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट दे दिए हमने 5 से ज़्यादा, परीक्षा वाणी के 2 प्रैक्टिस सेट हैं, आधुनिक भारत के 5 प्रैक्टिस सेट दे दिए हैं, और उत्तराखंड परीक्षा वाणी संपूर्ण अध्ययन के 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, आधुनिक भारत के 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। और उत्तराखंड परीक्षा वाणी के 3 विविध वाले टॉपिक भी मैं करा चुका हूँ, जिसमें ग्लेशियर हैं, बुग्याल हैं, हमारी घाटियों वाले टॉपिक हैं,
और विविध में दिवस वाले टॉपिक में 8 वीडियो दे चुका हूँ मैं, जिसमें हमारे सितंबर तक के दिन सारे कंप्लीट हो चुके हैं, जनवरी से लेकर। अब बचे हुए 3 महीने के लिए एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊँगा, जिसमें हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दिन कंप्लीट करेंगे। तो आपने लगातार सारे वीडियो देखने हैं। अगर वीडियो नहीं देख पाए हैं उनको देखें जल्दी से, ताकि कल से हम नए चैप्टर बढ़िया से स्टार्ट कर सकें। कुछ एक चैप्टर और निपटेंगे तो उसके बाद हम परीक्षा वाणी के भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो उम्मीद है आपको हमारे सेशन पसंद आ रहे होंगे। तो पसंद आ रहे हैं तो आपने इनको लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। कल मिलते हैं सुबह।